तो फ्रेंड्स, आज मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बारिश हो रही है हमारे यहाँ झमाझम, आप लोग देख रहे होंगे। और मुझे बारिश बहुत पसंद है, आप सबको पता है। तो आज मैं बारिश में अपना ब्लॉग स्टार्ट देखो भीग रही है बारिश हो रही है, भीग रही है, बहुत तेज और ठंड लग रही है। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए बारिश थोड़ा रुक जाए, अभी बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ कृतु वो अपनी नानी माँ से बात कर रहा है, तो मैं भी मम्मी से बात कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का एक अध्याय तो मेरा काम ख़त्म हो गया। मीन्स एक अध्याय मतलब पहला अध्याय जो होता है ना, वो सुबह डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बालकनी दोनों धोना, क्लीन करना, ये सब होता है। तो एक अध्याय हो गया है। अब दूसरा जो है वो ब्रेकफास्ट का है। तो कभी कभी मैं सुबह नहा लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बट आज क्या है कि हमें जाना है मार्केट, क्योंकि हम अभिषेक कराएंगे, तो अभिषेक का सारा सामान लेके आना है। तो मार्केट अगर चले गए और हर दुकान पे जाना है, बहुत तरह का सामान लेके आना है, तो फिर आके नहाएंगे तो थोड़ा और बहुत लेट हो जाएगा बच्चों का ब्रेकफास्ट में ना, बच्चों के। तो इसलिए मैं पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, ताकि एक बार अगर बच्चे ढंग से पेट भर के खाना खा लेते हैं ना ब्रेकफास्ट में, हैवी रोटी सब्जी बनाऊँगी, तो फिर लंच लेट भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लंच में कुछ हल्का फुल्का भी बना दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं अभी पहले ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो क्या देखते हैं, चलिए अरबी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी मैं। तो अभी तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे रख दी हूँ गैस के ऊपर कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल, क्योंकि हम पहले अरबी को अलग ढंग से बनाते हैं। तो अरबी को कट करके लंबा लंबा रखी हूँ, इसको कढ़ाई में डाल दी हूँ और इसको पूरा पकने तक, जब तक ये पूरी तरह पक जाए और लाल ना हो जाए, तब तक हाई फ्लेम पे ही इसको अच्छे से भूनेंगे अरबी को। यहाँ अरबी अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख रहे हैं। अरबी निकाल लेंगे और अरबी निकाल के ना, वैसे तो अरबी में पता है अजवाइन का तड़का लगता है, बट अभी मेरे पास अजवाइन है तो, बट ऊपर रखा हुआ है तो उसको उतारना है। तो अभी जल्दी में ये सब मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं अजवाइन नहीं डाल के इसमें जीरा ही डाल दूँगी। और इस टाइम पे कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल होता ना तो मैं कम कर देती, बट कम ही ऑयल बचा है, तो इसी में थोड़ा जीरा डाल दी हूँ, थोड़ा हींग डाल दूँगी और थोड़े थोड़े साबुत मसाले, जैसे कि थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, थोड़े से गरम मसाला, थोड़ा सा ही गरम मसाला डाल दूंगी। और फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल लो, नहीं तो मसाला जल जाएगा। मसाले को मिक्स कर दी हूँ, जो अरबी तल के रखी थी वो डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूँगी। अरबी जो मैं तल के रखी हूँ ना, इसको अच्छे से मसाले में इस तरह से लपेट दूँगी, मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैं रखी हूँ 3 बड़े बड़े टमाटर, 3-4 हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक, ये पीस के रखी थी, ये डाल दी हूँ। और बस इसको अच्छे से भून दूँगी, तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए और ये मसाले अरबी के साथ ना मिक्स हो जाए, तब तक इसको अच्छे से सुखाना है। और ये अरबी की सब्ज़ी ना दाल चावल में, साइड डिश में, या फिर रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोग बनाते होंगे तब तो आपको टेस्ट पता ही होगा, नहीं तो आप कभी बना के देखना। ये अरबी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बस हमारी अरबी की सब्ज़ी बन गई है। और जब तक अरबी की सब्ज़ी बन रही थी तब तक सभी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, जैसे आटा मांडना, थोड़ा बहुत बर्तन हुआ तो वो सब भी क्लीन कर लेना। तो यहाँ पे मैं आटा भी मांड ली थी तब तक। तो यहाँ पे आटा मैं मांड ही ली थी। यहाँ पे बना रही हूँ रोटी और दोनों बेटे के लिए नाश्ता, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका है। सारा काम करने के बाद मैं फटाफट रोटी बना के कृत सार्थक को दे दूँगी। कृत सार्थक का क्लास स्टार्ट हो जाता है, कृत का 9:35 से और सार्थक का 9 o'clock से। तो ये दोनों यहाँ पे क्लास करते रहते हैं। और यहाँ देखिए मेरा गैस ही बंद हो गया था। कभी कभी ये सब भी होते रहता है, बीच में ये सब आफतें भी आती रहती हैं बीच बीच में, तो सबको देखते रहना पड़ता है। तो कृत सार्थक को आदत हो गई है कि तवा से रोटी उतरे और बस उनके थाली में जाए। और मैं और मेरे हस्बैंड मिट्टू, तो हम लोगों के कोई नखरे नहीं है, हम ठंडा खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कृत सार्थक को रोटी बना के और फटाफट गरम गरम रोटी अरबी की सब्ज़ी दे दूँगी। और साथ में मैं मेरे लिए और मिट्टू के लिए भी रोटी यहाँ पे सेक के रख लेंगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा और जब लौट के आएंगे तब फिर रोटी बनाना, उस टाइम थोड़ा थक भी जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही रोटी सेक रही हूँ, मैं मेरे लिए, मिट्टू के लिए सेक के रख लूँगी। और जब तक मैं खाना बना रही थी मिट्टू पूजा कर रहे थे, नहीं तो मार्केट से आने के बाद बहुत टाइम हो जाता, फिर भगवान जी को भोग लगता तो बहुत लेट हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव एकदम लीन होके आरती गाते हैं।
श्याम बाबा का और हनुमान जी का, तो बहुत मन से पूजा करते हैं वो। हमारे यहाँ श्याम बाबा का सेवा होता है ना, मिट्टू बहुत मन से करते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना मन से जो है सो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा जो है वो क्लास कर रहा है, उसका क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे सोफ़ा पे बैठ के आराम से करता है। और उसके स्कूल में ना ये रूल्स है कि उसको यूनिफॉर्म डाल के ही जो है सो क्लास करना है। तो वो खासकर अटेंडेंस जब आपको लगाना है ना, तो उस टाइम पे आपको यूनिफॉर्म ज़रूर डालना है। तो इसलिए वो यूनिफॉर्म डाल के बैठा हुआ है क्लास करने के लिए। और छोटा वाला जो है सो पापा के रूम में बैठ के क्लास, जहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं वहीं बैठ के क्लास कर रहा है। तो यहाँ पे अब बस इसका क्लास एंड होगा ना, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा, तो मैं दोनों को ब्रेकफास्ट फटाफट दूँगी। तो यहाँ पे ये दोनों जो है सो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दोनों को ब्रेक हुआ है, 10-10 मिनट का हर क्लास के बीच में ब्रेक होता है, तो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मिट्ठू बोले अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मार्केट से आके ही खाऊँगा। तो अनार भी था बट उनका आज मन किया आम खाने का, तो बस आम कट करके दे देती हूँ। और यहाँ पे ये आम थोड़ा ज़्यादा ही पका निकला था, बट कोई नहीं, उनको आम कट करके दे देती हूँ। उनको आम कट करके दे दी। अब ये किचन रह गया, अगर ये मैं ऐसे फैला छोड़ के जाऊँगी और आऊँगी तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं किचन जो है सो क्लीन अप कर ही लेती हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो हो ही गया है, बस यही किचन की क्लीनिंग रह गई है। तो किचन क्लीन होगी तो आऊँगी तो नहा के फटाफट लंच में सिर्फ दाल चावल भी रख दूँगी ना, और चोखा, तो वो भी जल्दी ही बन जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किचन भी क्लीनिंग के लिए लगा ही दी हूँ। और बस पहले सारा कुछ बर्तन सिंक में डालना, चूल्हे साफ़ करना, किचन क्लीनिंग तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि मैं किचन क्लीन कैसे करती हूँ। तो यहाँ चूल्हा वूल्हा सब अच्छे से पोंछ के धो के साफ़ करके रख दूँगी। और तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा सिंक में नहीं है, तो पहले चूल्हा ही क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और जब तक मेरा ये सब काम हुआ, मिट्ठू भी थोड़ा सा ऑफिस का कुछ काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, तो थोड़ा मन भी गुस्सा सा नहीं रहेगा। घर का काम करके अगर बाहर निकले ना, पहले होता था कि हम इवनिंग में निकलते थे, बट जब से लॉकडाउन हुआ है इवनिंग में सारे शॉप खुले भी नहीं रहते, बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसी टाइम पे करना होता है ये क्लीनिंग। तो इसलिए मैं ये क्लीनिंग जो है सो इसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो बस ये लास्ट ही है। और यहाँ पे सारा सफाई करने के बाद जो है सो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन हर दिन के तरह वही बर्तन है जो होते हैं और वैसे ही धुलते हैं जैसे धोए जाते हैं। बट ये है कि बर्तन तो 4-5 टाइम जो है सो आपके यूँ भर के रहते हैं कि क्या बताऊँ। बर्तन, मुझे लगता है ये वरदान हर औरत को मिला है कि उसका सिंक जो है ना वो कभी खाली नहीं रहेगा। आप 10 मिनट आधा घंटा के लिए जाइए, कुछ नहीं तो 2-4 गिलास ही आ जाएंगे। बच्चे नमकीन बिस्किट खा के ही प्लेट डाल देंगे, बट वो आपके सिंक में ज़रूर होएगा। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो चलिए बर्तन धुल गए। तो फ्रेंड्स जो है मेरा ब्रेकफास्ट दूसरा अध्याय भी जो मैं बोली थी वो दूसरा अध्याय होता है, वो भी ख़त्म हो गया। एक दिन में मेरा 4 अध्याय होता है, तो दूसरा अध्याय भी ख़त्म हो गया। और तीसरा अध्याय जो है वो लंच का होता है, चौथा डिनर का होता है। तो अभी दूसरा जो अध्याय है वो ख़त्म हुआ, या यूँ कह ले दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ। अब मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मैं सारा काम करके जाऊँगी तो आते मैं सीधा नहा लूँगी। और हमने अरबी बनाई है और रोटी अपने लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ा बना के रख ली हूँ, ताकि मार्केट से आते ही हम लोग को भूख लगेगा नहाने के बाद, तो हम लोग खा लेंगे। धूप से आने के बाद मन थोड़ा, बेशक आप गाड़ी में जाओ लेकिन धूप पे उतर के आपको सामान लेना पड़ता है, उसके बाद मन ऐसे गुस्सा तिलमिला जाता है, तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का। सो इसीलिए मैं अभी बस मार्केट जाऊंगी और आके मार्केट से सामान लेके बस मुझे नहाना है। और चलिए मार्केट से आके मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स अभी मैं अपने पार्किंग में हूँ और थोड़ा टॉप चेंज कर ली थी क्योंकि वो तो बेकार सा था। और ये आ गए हस्बैंड और अभी गाड़ी निकालेंगे, इनका वह काम भी चल रहा है और साथ में इसलिए ये हेडफोन लगा रखे हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट। फ्रेंड्स हमारी सारी शॉपिंग हो गई और काफ़ी टाइम भी हो गया है और अब मेरा गला सूख रहा है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो अभी बस पान का पत्ता रह गया है, तो हस्बैंड लेने जा रहे हैं, फिर हम लोग घर चलेंगे। तो क्या है, अभी मार्केट में ही हूँ मैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। और आजकल मौसम का कोई ठीक नहीं है, कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी, कब धूप हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको।
बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा मौसम का। अब अभी देख सकते हैं सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी का आप धूप देख लीजिए। बस 2 ही 3 घंटे बाद इस तरह से जो है मौसम चेंज हो जाता है। अभी घर आ गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस 2 मिनट रेस्ट करके नहाने जाऊँगी। और कल अभिषेक है, अभिषेक कराना है। आज मैं अपने मैके वालों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल से लगातार अभिषेक में मम्मी, मेरा भाई, चाची, चाचा, कज़न सिस्टर है, चाची की बेटी मेरी सिस्टर लवली, वो ये सब होती थी। और इस बार कोई नहीं है, बस हम चारों हैं, दोनों बेटे मिट्टू और हम। मैं अपने मैके वालों को बहुत मिस कर रही हूँ। और क्योंकि उन लोगों से मेरा काम भी बहुत हल्का हो जाता था। चाची बहुत हेल्प करती थी, मम्मी भी करती थी, और चाची तो लगभग हर चीज़ ही संभाल लेती थी। चाची को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। पूजा पाठ का हर एक चीज़ ध्यान से कर देती थी। इस बार सब खुद ही करना पड़ रहा है, जान निकल रहा है। इसीलिए कहते हैं फैमिली फैमिली होती है। अपने जब साथ पिछले साल तो मैं कई सामान, मेरा भाई, पिछले साल मैं कई सामान घर में ही भूल के चली गई, और मेरा भाई 2 व्हीलर से घर से आके 2 बार 3 बार सारा सामान ले गया। तो मैं इन सबको मिस कर रही हूँ, बिक्कीज़ को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी होता है तो कुछ भूल गए, कुछ लाना हो तो फट से दौड़ के जाता था, लाता था। तो ये होता है, अपने साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इन सबको मिस कर रही हूँ। इस वीडियो से मैं उन लोग को भी कहना चाहती हूँ कि बिक्की, चाची, माँ, लवली, सबको बहुत मिस कर रही हूँ, और चाचा जी को भी। तो बस बट कुछ नहीं कर सकते। इस बार हम लोग 4 ही लोग रहेंगे। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो अभिषेक का आएगा, तो टोटल सब चीज़ दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय।